हाय एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट करने वाले हैं आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स एंड लेट नाइट फीलिंग्स। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान ले कि ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। तो जो चीज आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखिए, जो चीज आपके साथ रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हो। जब मैं कार्ड्स को शफल करूं, अपने पार्टनर, अपने स्पेसिफिक पर्सन को याद कीजिए ताकि रीडिंग बहुत ही अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट कर सके। मेल फीमेल कोई भी एज ग्रुप का पर्सन बिल्कुल इस रीडिंग को चेकआउट कर सकता है। तो अब स्टार्ट करते हैं इस रीडिंग को। अपने पार्टनर का नाम ले लीजिए 3 बार और मेरे साथ प्रे कीजिए। लेट्स स्टार्ट। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के थॉट्स फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के लिए क्या हैं। प्लीज डिवाइन क्लियर मैसेजेस दें। ओके, सबसे पहले एनर्जी आई है शैडो साइड की। ओके, the tower. Next we have energy of page of wands, the sun, 3 of pentacles, 10 of pentacles, 8 of swords, and bottom energy 6 of cups. ओके, सो मे बी जिस व्यक्ति के बारे में आप इस समय सोच रहे हैं उनके ज़ोडिएक साइंस एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस। सारे ज़ोडिएक साइंस यहाँ पर हैं, सभी एलिमेंट्स हैं यहाँ पर। फायर, एयर, वाटर एंड अर्थ, ऑल एलिमेंट्स आर देयर। ठीक है, सो ये ऑल ज़ोडिएक साइंस है यहाँ पर। सबसे पहले मैं यहाँ पर शैडो साइड देख रही हूँ। शैडो साइड की एनर्जी यहाँ पर निकल कर आई है। ओके, लेट्स चेक आउट कि क्यों एनर्जी ये निकल कर आई है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं शैडो साइड की एनर्जी यहाँ पर क्यों निकल कर आई है। बियॉन्ड इल्यूजन, शैडो साइड एक तरीके से डेविल की ही एनर्जी होती है। ओके, एंड डेविल की एनर्जी यहाँ पर निकल कर आना, शैडो साइड की एनर्जी यहाँ पर निकल कर आना, ये सिग्निफाई कर रही है कि पर्सन आपको खोने से डर रहे हैं। डर नजर आ रहा है आपको। जितने भी पर्सन आपको इस कार्ड में दिखेंगे ना, वो सारे जैसे डरे हुए हैं, जैसे उनके चेहरे पर एक फियर है, एक डर है। ये फियर आपके पार्टनर के अंदर है, उनके दिल में ये फियर है। ये पर्सन आपको खोने से डर रहे हैं। आपको खोने से क्यों डर रहे हैं ये पर्सन? क्योंकि ये पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं। ये पर्सन आपके लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव है, और तो इसलिए कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको खोने से डर रहे हैं। इनको डर है कि आप मूव ऑन कर जाओगे या आप आगे बढ़ जाओगे अपनी लाइफ में। सो यस, इस चीज का फियर मैं इनके अंदर देख रही हूँ। और ये अपनी उस साइड को, शैडो साइड यानी उस साइड को छुपा रहे हैं, उस साइड को दिखा नहीं रहे। अपने इमोशंस, अपना प्यार, अपनी फीलिंग्स, अपनी जेलसी, अपनी इनसिक्योरिटी, सब कुछ इन्होंने अपने दिल में बंद कर दी हो जैसे। ठीक है, लेकिन इनके अंदर डर है, जो साफ साफ मैं इन कार्ड्स के अंदर देख पा रही हूँ, जहां पर ये डर रहे हैं अपने आप को आपके सामने एक्सप्रेस करने के लिए। पता है, जब तक कोई पर्सन हमारे पास होता है ना, तब तक हम उस पर्सन की वैल्यू नहीं कर पाते। लेकिन किसी शख्स की जब कमी हमें महसूस होने लगती है या कोई शख्स हमसे दूर चला जाता है ना, तो एहसास होता है कि वो पर्सन हमारे लिए तो कितना जरूरी था, या वो पर्सन हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट था। यही चीज मैं आपके पार्टनर में देख रही हूँ, क्योंकि आपके दूर जाने के बाद इनको ये इंपॉर्टेंस फील हो रही है कि आप कितने इंपॉर्टेंस हो, कितने वैल्यूएबल हो, कितने जरूरी हो उनके लिए। लेकिन ये कमी कब महसूस हो रही है? आपके जाने के बाद। और उनको ये भी एहसास हो रहा है कि हजारों मिलकर भी आपकी कमी को पूरा नहीं कर पाएंगे। बियॉन्ड इल्यूजन की एनर्जी इसको सिग्निफाई कर रही है, यानी बेहद प्यार, बेहद, हद से ज्यादा प्यार होना। ठीक है, जितना उन्हें लगता था कि वो इतना प्यार नहीं करते शायद आपसे। ठीक है, आपको अगर छोड़ देंगे या आपसे दूर हो जाएंगे तो आपको भूल भी जाएंगे, लेकिन ऐसा है नहीं। वो आपको चाह कर भी भूल नहीं पा रहे हैं। उन्हें अब ये कनेक्शन एक डिवाइन कनेक्शन लगने लगा है, यानी उनको महसूस हो गया है कि आपके साथ एक डिवाइन कनेक्शन है उनका। ओके, सो यस, उन्होंने, लेकिन शैडो साइड की एनर्जी है जो कि दिखा रहा है कि वो अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस को अभी भी सप्रेस कर कर बैठे हुए हैं। बियॉन्ड इल्यूजन, अपनी फीलिंग्स को अभी भी हाइड कर कर बैठे हुए हैं। टावर की एनर्जी यहाँ पर क्यों निकल कर आ रही है? प्लीज डिवाइन क्लैरिफाई करें। टावर की एनर्जी को क्लैरिफाई कर रहा है मोरालिटी, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी। ओके,
यहाँ पर मैं ऐसी एनर्जी देख रही हूँ, हो सकता है इस पर्सन ने आपको चीट करा है, आपको धोखा दिया है, आप कुछ रिपीटेडली एक्सपीरियंस करते आए हो अपने कनेक्शन में, लाइक ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन होना, बार बार आर्ग्यूमेंट्स होती थी आप दोनों के बीच में और आपके पार्टनर आपसे दूर हो जाते थे, आपसे बात बंद कर देते थे, ठीक है। या बहुत ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन दी है, आपके पार्टनर ने आपको गोस्ट कर देते थे हर बार और कुछ समय बाद फिर वापस आ जाते थे और फिर से ये चीजें रिपीट होती थी आपके कनेक्शन में। तो ये कुछ रिपीटेड एक्शंस, कुछ रिपीटेड पैटर्न आपने जरूर एक्सपीरियंस करे होंगे जैसे अपने कनेक्शन में, वो चीज मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। यहाँ पर ऐसी एनर्जी है कि अगर आप ऐसा कुछ एक्सपीरियंस कर रहे हो अपनी लाइफ में, यानी कुछ रिपीटेड एक्शंस, कुछ रिपीटेड पैटर्न्स अगर आपके रिलेशनशिप में भी चल रहे हैं, तो उसके लिए आपको इनर वर्क करने की जरूरत है। आपको अपने चीजों को लेट गो करने की जरूरत है, ठीक है। आपको देखो, अगर आप आगे बढ़े बिना और आपके दिल में अगर दर्द है, पास्ट का दर्द है, पास्ट के बुरे एक्सपीरियंसेस हैं, उनको लेकर अगर आप जिंदगी में आगे बढ़ोगे ना, ठीक है, तो फिर चीजें सही नहीं हो पाएंगी, है ना। तो आपको जरूरत है, थोड़ी क्लींजिंग की जरूरत है, आपको थोड़ा ग्रैटिट्यूड की जरूरत है, अपने थॉट प्रोसेस पर थोड़ा वर्क करने की आपको जरूरत है। क्योंकि मैं देख रही हूँ कि जो भी एक्सपीरियंसेस आपको मिले हैं इस कनेक्शन में, ठीक है, वो बहुत बुरे एक्सपीरियंसेस थे। टावर की एनर्जी मुझे बता रही है कि आपको बहुत बुरे एक्सपीरियंसेस मिले हैं अपने कनेक्शन में, लेकिन आपको भी कहीं ना कहीं उन चीजों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ना होगा। आप अभी भी उन चीजों को भूल नहीं पाए हो, उन चीजों से आगे बढ़ नहीं पाए हो। आप दुनिया को चाहे दिखा रहे हो कि आप खुश हो, आप हैप्पी हो, आप डे टू डे टास्क बड़े अच्छे से कर रहे हो, अपने करियर पर, अपने फैमिली पर भी फोकस कर रहे हो, लेकिन कोई ये नहीं जानता है, पर्दे के पीछे की चीज कोई नहीं जानता है। कोई नहीं जानता है कि आपके दिल में आज भी दर्द है इस रिलेशनशिप के टूट जाने का या इस ब्रेकअप का, ठीक है। सो यस, आपको अगर आगे बढ़ना है अपनी लाइफ में तो आपको थोड़ा क्लींजिंग की जरूरत है, अपने थॉट प्रोसेस पर काम करने की जरूरत है। इस नेगेटिव माइंडसेट के साथ आगे नहीं बढ़ना है आपने, ओके। और अगर चीजों को बेहतर भी बनाना चाहते हो ना, तो थोड़ा सा ग्रैटिट्यूड लाओ, यूनिवर्स पर थोड़े चीजों को सरेंडर करो, ओके। हमारे साथ क्या होता है, हम यूनिवर्स, मुझे मतलब आपकी एनर्जी हो सकती है जहां पर आप पता है क्या करते हो, आप यूनिवर्स से कंप्लेन करते हो, आपको गॉड से ही बहुत ज्यादा कंप्लेन है। क्यों? आपको गॉड से ही बहुत ज्यादा कंप्लेन है, और अगर इतनी कंप्लेन्स आप करोगे ना, तो आप ग्रैटिट्यूड में कैसे आओगे? आपको फिर और लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या कहता है कि आपको फिर और मौके मिलेंगे कि आप और कंप्लेन करो भगवान से। तो नहीं, आप ये नहीं चाहते हो ना कि आप और कंप्लेन्स करो गॉड से इन चीजों को लेकर। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा? उसके लिए आपको ग्रैटिट्यूड करना होगा, पूरे तरीके से यूनिवर्स पर चीजों को सरेंडर करना होगा। क्योंकि आपकी एनर्जी ऐसी है जहां पर आप बार बार भगवान से कहते हो, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ही ये क्यों हुआ, वो पर्सन मेरी जिंदगी में ही क्यों आया, अगर इतना दर्द इतना दुख मुझे मिलना था तो क्यों आया वो पर्सन मेरी जिंदगी में। आप ये कहते हो भगवान से, क्यों कहते हो आप ये चीजें? ठीक है, कुछ चीजें हमारी लाइफ में एक एक्सपीरियंसेस के लिए आती हैं, ठीक है। ये चीजें क्यों आई आपकी जिंदगी में, इन चीजों के आने के पीछे या ये बुरे एक्सपीरियंसेस के पीछे क्या वजह है, वो आप नहीं जानते हो, लेकिन यूनिवर्स, डिवाइन, गॉड उन चीजों को जानते हैं, ठीक है। तो कंप्लेन नहीं करना है यूनिवर्स से, अपने थॉट प्रोसेस पर वर्क करो। इसका मेन रीजन, और अगर मैं आपको रीजन बताऊं ना कि आप इतनी कंप्लेन्स कर रहे हो और यूनिवर्स से आपको इतनी शिकायतें हैं, तो ये क्यों हो रही हैं? क्योंकि आप एक गलत माइंडसेट में चल रहे हो, ठीक है। आपके अंदर ग्रैटिट्यूड नहीं है चीजों को लेकर। आप ये नहीं कहते हो कि थैंक यू भगवान आज मुझे खाना मिल गया। आप ये तो नहीं कहते हो कि थैंक यू भगवान आज मुझे अगर सैलरी मिली है तो सैलरी मिल गई आज मुझे, है ना। तो यस, आप इस चीज के लिए तो आप थैंकफुल नहीं होते हो, लेकिन कंप्लेन की बात आप एकदम से भगवान से कह देते हो, है ना, कि भगवान मेरी जिंदगी में वो पर्सन आया तो क्यों आया, उसने मुझे इतना दर्द क्यों मिला। तो वो चीज आपने नहीं रखनी है। अगर आप एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ चलोगे, अपने थॉट प्रोसेस पर वर्क करोगे ना, तो आप जो ये कंप्लेन्स कर रहे हो ना, ये कंप्लेन्स भी कम हो जाएंगी, नहीं होंगी फिर ये कंप्लेन्स, बिल्कुल भी नहीं होंगी, ठीक है। चलो, पेज ऑफ वैंड की एनर्जी है, आउटसाइडर की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है इस चीज को। अजनबी बना दिया है आपने उन्हें अपनी लाइफ में, ये पर्सन आपकी लाइफ में बिल्कुल भी जैसे झांक नहीं पा रहे हैं, ठीक है। ये यहाँ पर आप देखोगे ना, तो ये क्यूरियस है जानने के लिए, क्यूरियस जरूर है ये जानने के लिए कि क्या चल रहा है आपकी जिंदगी में, लेकिन ये झांक नहीं पा रहे हैं आपकी जिंदगी में, क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे ना, आगे ने कुछ नहीं दिख रहा है। जो भी आगे इस शख्स को दिख रहा है ना, वो बिल्कुल फॉगी है, ठीक है। आगे कुछ नजर नहीं आ रहा है इन चीजों को। तो यहाँ पर इट्स दैट सॉर्ट ऑफ एनर्जी जहां पर जो है ये बहुत क्यूरियस नजर आ रहे हैं मुझे,
ये जानना चाहते हैं कि आखिर आपकी जिंदगी में क्या चल रहा है और क्या चल रहा है, और इसके लिए हो सकता है कि लोगों से बात भी कर रहे हैं, हो सकता है लोगों से पूछताछ कर रहे हैं कि आप क्यों खुश हो, क्यों चल रहा है आपकी जिंदगी में, कोई और तो नहीं आ गया आपकी लाइफ में। क्योंकि आपको देख रहे हैं ना कि आप मूव ऑन कर चुके हो, या आपको देख रहे हैं ना कि आप लाइफ में आगे बढ़ चुके हो, आप अब क्रेव नहीं कर रहे हो, आप पहले की तरह इनको चेज नहीं कर रहे हो। तो ये चीज आपके पार्टनर देख रहे हैं। सन की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, मास्टर। ओके, सो एक बिग चेंज आता हुआ मैं देख रही हूँ यहाँ पर, एक बहुत बड़ा बदलाव, एक बहुत बड़ा चेंज आता हुआ देख रही हूँ। मे बी ये चेंज आप खुद अपने अंदर लेकर आए हो। इट्स दैट सॉर्ट ऑफ एनर्जी जहां पर आप बहुत सेटिस्फाइड मुझे नजर आ रहे हो अब अपनी लाइफ से, आप आगे बढ़ चुके हो, ठीक है, आप कंफर्टेबल हो गए हो, आप अपने कंफर्टेबल हो गए हो अपने जोन में, जैसा चल रहा है ठीक है, आप उस चीज में कंफर्टेबल होते हुए मुझे नजर आ रहे हो। खुश नहीं हो, कॉम्प्रोमाइज जरूर कर रहे हो, लेकिन यस यू आर इन अ कंफर्ट जोन, ऐसा मुझे दिख रहा है यहाँ पर। अब आप खुद को किसी से कंपेयर नहीं कर रहे हो, किसी चीज के लिए आप किसी को भी ब्लेम नहीं कर रहे हो, एंड यू आर मूविंग फॉरवर्ड। आप ज्यादा समय अपने फैमिली, अपने फ्रेंड और अपने वर्क में बिता रहे हो। आप कोशिश करते हो कि आप अपने पार्टनर को भूल जाओ और आगे बढ़ जाओ। आपकी तरफ से मैं ऐसी एनर्जी देख रही हूँ जहां आप गिव अप कर चुके हो, आपको लगता है कि अब ये शख्स वापस नहीं आने वाला है, आपको लगता है कि ये पर्सन तो वापस नहीं आएगा। जिस तरीके से ये एंड करके गए हैं ना इस रिश्ते को, आपको लगता है कि नहीं आने वाला ये पर्सन वापस। सो यस, आप गिव अप करते हुए नजर आ रहे हो, लेकिन आपके पार्टनर की एनर्जी ऐसी नहीं है, वो मास्टर की एनर्जी में है, यानी उन्होंने गिव अप नहीं करा है, ठीक है, उन्होंने चीजों को एंड नहीं करा है अभी भी। यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है यहाँ पर। 3 ऑफ पेंटिकल को इनर वॉइस देखो, हमेशा ये करना चाहते हैं, अपने मन की करना चाहते हैं, अपने दिल की सुनना चाहते हैं, अपने इनर वॉइस की सुनना चाहते हैं और वैसे चलना चाहते हैं आगे। इन्हें पता है कि इनकी खुशियां अगर है ना तो वो आपके साथ है, कहीं और नहीं है। लेकिन इनकी प्रॉब्लम ये है कि ये अपने मन की कर नहीं पा रहे हैं, अपनी इनर वॉइस की सुन नहीं पा रहे हैं, ठीक है। इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये, इनके लिए आसान नहीं है। इनके अगर इन्होंने पास्ट में कोई डिसीजन भी लिया ना आपको छोड़ने का, आगे बढ़ने का जिंदगी में, अगर पास्ट में कोई ऐसे डिसीजंस भी लिए हैं आपके पार्टनर ने, तो मैं देख रही हूँ कि वो खुश नहीं है अपने उस डिसीजन से। लेकिन अब उस डिसीजन को बदलना वो भी इनके लिए आसान नहीं है। तो यस, ये थोड़ा स्पेस ले रहे हैं, थोड़ा समय ले रहे हैं ताकि ये चीजों को सही कर सके, सॉर्ट आउट कर सके। इनकी जिंदगी में देखो और भी बहुत प्रॉब्लम्स हैं जिनको इन्हें रिजॉल्व करना पड़ा है, जिनके बारे में इनको सोचना पड़ा है। ओके, सिर्फ प्यार ही एक प्रॉब्लम नहीं होती है, गॉट इट। सिर्फ प्यार ही तो एक प्रॉब्लम नहीं होती है, फाइनेंसेस भी होते हैं, हेल्थ इश्यूज भी होते हैं, और इनकी जिंदगी में और भी बहुत प्रॉब्लम्स है। लेकिन हाँ, इतना भी है कि ये आपको खोना नहीं चाहते हैं, ये आपको खोने से भी डरते हैं। ये नहीं चाहते हैं कि आपको ये खो दें या आपसे दूर हो जाएं। ओके, सो यस, पहले अपनी जिंदगी की बाकी प्रॉब्लम्स को जैसे रिजॉल्व करना चाहते हो, फिर ये आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हो, ऐसी एनर्जी में यहाँ पर देख रही हूँ। इनके लिए आसान नहीं है, अपने डिसीजन को बदलना इनके लिए भी बहुत टफ नजर आ रहा है मुझे। 10 ऑफ पेंटिकल, फैमिली इश्यूज की वजह से ये चीजें हो सकती हैं, कॉम्प्रोमाइज की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। हो सकता है इनकी फैमिली एग्री नहीं कर रही है, इनकी फैमिली ने मना कर दिया आप दोनों के रिश्ते के लिए, आप दोनों की आपसे कनेक्ट करें, आपसे बातें करें, आपसे आपके साथ रिलेशनशिप बिल्ड करें। इनकी फैमिली ने हो सकता है कि मना कर दिया इन चीजों को। सो इट्स दैट सॉर्ट ऑफ एनर्जी जहां पर फैमिली इश्यूज यहाँ पर नजर आ रहे हैं मुझे। ओके, एंड ये एक और कोशिश लेकिन करना चाहते हैं कि अपनी फैमिली को मना सकें, एग्री कर सके अपनी फैमिली को इस रिश्ते के लिए, आपके लिए, या अपनी फैमिली को जैसे कह देना चाहते हो कि इन्हें आपके सिवाय कुछ और नहीं चाहिए, या आपके सिवाय किसी और से शादी नहीं करेंगे। अगर इनके ऊपर फैमिली का प्रेशर है ना कि किसी और से शादी करने के लिए कह रही है इनकी फैमिली, तो ये अपनी फैमिली को कह देना चाहते हैं कि किसी और से शादी नहीं करना चाहते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ आपके साथ अपना घर जैसे बसाना चाहते हो, आपके साथ जैसे ये फैमिली क्रिएट करना चाहते हो। ओके, सो अगर आपसे अलग भी हुए ना तो मतलब खुश नहीं है ये पर्सन, अपनी फैमिली में भी खुश नहीं है ये पर्सन। रोज जैसे इनकी फैमिली में लड़ाई झगड़े कलेश हो रहे हो, ऐसी एनर्जी यहाँ पर है। क्योंकि रोज इनकी फैमिली जैसे एक सवाल उठाती है कि भूल जाओ उसे, मत जाओ उसके पास, ठीक है, आगे बढ़ अपनी जिंदगी में। रोज जैसे इनकी फैमिली एक सवाल उठाती है कहीं और शादी कर ले। लेकिन यस, ये अपनी उस डिसीजन पर अब जैसे फिक्स हो चुके हैं, इन्होंने जैसे ये डिसीजन ले लिया है कि अब ये आपको छोड़कर तो कहीं और नहीं जाएंगे। अगर शादी करेंगे तो आपके साथ, वरना किसी और के साथ नहीं करेंगे, क्योंकि ये आपको अपने दिल में जैसे बसा चुके हैं और आपको अपने दिल से हम नहीं निकाल सकते। ओके, कुछ हेल्थ इश्यूज भी हो सकता है कि इनकी फैमिली में चल रहे हो, जिस तरीके से ओल्ड मैन मुझे दिख रहा है,
हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, कोई इनके घर में कोई ओल्ड पर्सन है जिसकी तबीयत खराब है, ठीक है, जो हेल्थ इश्यूज से डील कर रहा है, जिसकी वजह से भी इनकी फैमिली में बहुत प्रॉब्लम्स चल रही हैं, ठीक है। मतलब इनके आसपास का एटमॉस्फेयर बहुत चैलेंजिंग और प्रॉब्लम्स मुझे दिखा रहा है। 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है जिसको नो थिंगनेस की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। ओके, ये फ्यूचर नहीं देख पा रहे थे, पास्ट में इनके साथ ये था, ये आपके साथ फ्यूचर नहीं देख पा रहे थे। इन्हें लगता था कि आपके साथ फ्यूचर पॉसिबल नहीं है। मे बी आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस हैं कास्ट, रिलीजन, स्टेटस को लेकर, जिसको इन्हें लगता था कि सोसाइटी, इनके रिलेटिव्स, इनकी फैमिली कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। और ये पर्सन खुद भी बहुत ऑर्थोडॉक्स है, मतलब अगर आपके पार्टनर की मैं बात करूँ ना, तो ये खुद भी बहुत ऑर्थोडॉक्स हैं। ये अपनी फैमिली के हिसाब से ही चलते हैं, ये शुरू से अपनी फैमिली के हिसाब से चलते आए हैं। तो इसलिए भी इन्हें लगता था कि इनकी फैमिली तो नहीं मानने वाली है शादी के लिए, इस कनेक्शन के लिए। तो ये आपके साथ ऐसा भी पॉसिबल है कि ये फ्यूचर नहीं देखते थे आपके साथ। और नो थिंगनेस की एनर्जी मुझे ये बता रही है कि इट्स अ ब्लैंक एनर्जी। यहाँ पर नहीं दिख रहा, कुछ भी आगे का नहीं दिख रहा। उन्हें नहीं पता कि कल को क्या होगा, ठीक है। वो आगे फ्यूचर को लेकर बिल्कुल भी श्योर और कॉन्फिडेंट नहीं है, ठीक है। वो अपनी तरफ से जो वर्क कर सकते हैं इस रिलेशनशिप पर, जितना काम कर सकते हैं वो करना चाहते हैं, लेकिन वो किसी चीज को लेकर श्योर नहीं है कि कल को क्या होगा, ठीक है, फ्यूचर क्या होगा इस रिश्ते का, या कल को आपसे शादी हो पाएगी नहीं हो पाएगी, या इनकी फैमिली कभी मानेगी नहीं मानेगी। तो ये फ्यूचर को लेकर बिल्कुल भी अभी भी श्योर नहीं है, अभी भी इनको आगे का कुछ नहीं दिख रहा है। आप देख रहे हो ना, इनकी आंखों पर जैसे पट्टी बंधी हुई है, लुक है ना। तो ये फ्यूचर को लेकर तो अभी भी श्योर नहीं है, किसी चीज को लेकर अभी भी श्योर नहीं है। 6 ऑफ कप की एनर्जी यहाँ पर निकल, देखते हैं 6 ऑफ कप की एनर्जी क्यों है। ओके, अंडरस्टैंडिंग। लुक, अपने आप यूनिवर्स आपको गाइडेंस दे रहे हैं यहाँ पर भी। बहुत लंबे गैप के बाद देयर इज अ स्ट्रॉन्ग चांसेस आप दोनों के मिलने के, ठीक है। बहुत लंबे गैप के बाद देयर इज अ स्ट्रॉन्ग चांसेस, जहां पर आप दोनों जैसे मिल रहे हो, जैसे आप दोनों के बीच में एक मुलाकात हो रही हो, जैसे बहुत लंबे समय से तो आप लोग मिले नहीं हो, लेकिन यस अब मिलने के भी स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। और अगर एक दूसरे को देख भी पा रहे थे ना, लाइक सेम वर्क प्लेस में थे, सेम ऑफिस, सेम कॉलेज में अगर आप थे, तो भी मैं यहाँ पर ऐसी एनर्जी देख रही हूँ जहां पर अब आपके दोनों के बीच में ना खुल के बातें होंगी। ओके, इनकी तरफ से कोई छोटा जेस्चर भी आपको आ सकता है, कोई छोटा मोटा मैसेज, कुछ गुड मॉर्निंग गुड नाइट का मैसेज आ सकता है, या फिर एक छोटा सा हाय हेलो का मैसेज आ सकता है, या आपके स्टेटस को हो सकता है कि विजिट करे, आपकी प्रोफाइल को विजिट करे। अगर आपने इन्हें अनफ्रेंड कर दिया था या इन्होंने आपको अनफ्रेंड कर दिया था, तो ऐसा भी पॉसिबल है कि आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजे, ब्लॉक कर दिया था तो अनब्लॉक कर दे। तो कोई भी एक छोटा सा जेस्चर मैं यहाँ पर देख रही हूँ। बहुत लंबे गैप के बाद आप दोनों का वापस मुलाकात में देख पा रही हूँ यहाँ पर, ठीक है, जहां पर एक दोनों के बीच में एक ऐसी कन्वर्सेशन होगी जहां पर आप दोनों एक दूसरे को समझोगे। ओके, इट्स एन एनर्जी ऑफ अंडरस्टैंडिंग, यानी बातें कैसी होंगी, अंडरस्टैंडिंग से रिलेटेड बातें होंगी, जहां पर आप दोनों की मिसअंडरस्टैंडिंग्स दूर होंगी, एक दूसरे को समझोगे, एक दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यूज को समझोगे आप दोनों। Okay, so that what I see here. Let's check more. Please divine and 1 second. Please divine universe, angel, spirit guide. Please बताएं मेरे viewers को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के और थॉट्स एंड फीलिंग्स क्या हैं। So we have 3 of wands. Next we have is 2 of pentacles. The moon, okay. 8 of swords. 6 of pentacles. 6 of cups. Magician. And yeah, devil again. Devil की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, ऑब्सेशन बहुत स्ट्रांग दिख रहा है, ठीक है। आपकी तरफ फिजिकल अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग नजर आ रहा है मुझे। 2 बार डेविल की एनर्जी है, द शैडो साइड एंड द डेविल, दोनों ही सेम एनर्जीज हैं, यानी ऑब्सेशन इस पर्सन के अंदर बहुत ज्यादा है आपको लेकर। मे बी ये फिजिकली बहुत अट्रैक्शन आजकल आपके लिए फील कर रहे हैं, फिजिकल इंटीमेसी अगर आप दोनों के बीच में रही है तो ये पर्सन उसको बहुत ज्यादा मिस करते हुए यहाँ पर मुझे नजर आ रहे हैं। ओके, मे बी ये आपको हक करना चाहते हैं, किस करना चाहते हैं, और मे बी आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। ओके, रोमांटिक बातें आपसे करना चाहते हैं। सो यस, देयर इज अ फिजिकल मिसिंग, ठीक है, मतलब बहुत मिस करना आपको जैसे, ठीक है,
पास्ट में भी अगर कुछ रोमांटिक बातें आपके साथ हुई हो तो ये उन्हें भी बहुत ज्यादा जैसे मिस कर रहे हैं। द रीजन इज 2 बार डेविल की एनर्जी आई है, यानी बहुत स्ट्रांग है ये एनर्जी यहाँ पर। मजिशियन इम्प्रेस्ड हैं आपसे। इम्प्रेस्ड क्यों हैं? आपके अंदर चेंजेस आ रहे हैं, आपके अंदर बदलाव आ रहे हैं, ठीक है। आप इन्हें बहुत ही इंप्रेसिंग एनर्जीज में दिख रहे हो, क्योंकि अब आप ना पहले जैसे नहीं रहे हो। ये जब आपको देख रहे हैं ना तो आप पहले जैसे नहीं हो। आप क्रेव नहीं कर रहे हो, आप चेज नहीं कर रहे हो, आप इन्हें इग्नोर कर रहे हो, आप इनकी किसी बात पे रिएक्ट भी नहीं कर रहे हो, ठीक है। यू वर लाइक इन एन एनर्जी जहां पर आप बिल्कुल बदल गए हो, आप बहुत पावरफुल हो चुके हो, आपका ऑरा बहुत ब्यूटीफुल दिख रहा है, बहुत अट्रैक्टेड आपकी तरफ है। ये सिर्फ यही नहीं, मैं देख रही हूँ कि आपके आसपास बहुत लोग हैं जो आपकी तरफ अट्रैक्शन फील कर रहे हैं। मे बी आपने अपने आउटलुक में कुछ चेंज करा है, या आपने अपने इमोशंस को बैलेंस करना आप अच्छे से सीख चुके हो। सो यस, बहुत लोग हैं जो आपकी तरफ अट्रैक्टेड हैं, और ये चीज देखकर आपके पार्टनर आपकी तरफ बहुत अट्रैक्शन फील कर रहे हैं। ओके, सो या दैट इज एन एनर्जी। 8 ऑफ सोर्ड्स विद द मून, हो सकता है आप दोनों के बीच में अगर सेपरेशन आया है तो सेपरेशन किसी ने पॉलिटिक्स खेली है, किसी ने तो आपके पार्टनर को का माइंड वॉश करा है या उनको मैनिपुलेट करा है, ठीक है। ये कोई फ्रेंड की एनर्जी मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली आज देखने को मिल रही है, जहां पर ये कुछ आप दोनों का कॉमन फ्रेंड हो सकता है। ये वो पर्सन है जो आपसे बहुत जेलस है, ये वो पर्सन है जो आपकी खुशियों से बहुत जेलस है, इनसिक्योर है। मे बी आप इस पर्सन के सामने बहुत खुश रहते हो, बहुत हैप्पी रहते हो। आप एक मतलब इनकी नजर में आप बिल्कुल एक सेटिस्फाइड पर्सन की तरह हो, ठीक है। ये पर्सन आपके दुखों को नहीं जानता, ये नहीं जानता कि आप अंदर से कैसे हो, आप अपनी लाइफ में कितने परेशानियां हैं या दुख है, ये पर्सन उनके बारे में नहीं जानता। और ये पर्सन आपको एक बहुत ही सेटिस्फाइड एनर्जीज में देखता है। ये पर्सन आपको इस तरीके से देखता है जहां पर आप बिल्कुल सेटिस्फाइड हो। ओके, आपके पास सब कुछ है, ठीक है, अच्छी फैमिली, पैसे, और आपके पास जैसे अच्छा पार्टनर भी था, लेकिन ये पर्सन ने आउट ऑफ जेलसी, आउट ऑफ इनसिक्योरिटी आपके पार्टनर को और आपको अलग कर दिया, मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट करी गई हैं। तो देयर इज अ स्ट्रॉन्ग चांसेस ये किसी कॉमन फ्रेंड के चांसेस हो सकते हैं, जिसका ज़ोडिएक साइन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस होने के चांसेस है, ठीक है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस ये पर्सन हो सकता है, और इस पर्सन ने ही यहाँ पर जैसे कुछ पॉलिटिक्स खेली हो, ठीक है। ये इनसिक्योर है, ये पर्सन आपको खुश नहीं देखना चाहता, ये आपकी खुशियों से जलता है ये पर्सन। ये कोई ऐसा शख्स है, ये ऐसा शख्स हो सकता है जो आपको और आपके पार्टनर को दोनों को जानता है, या आप दोनों के सामने एक स्ट्रॉन्ग वेलविशर की एनर्जी है इस पर्सन की, यानी आप इन्हें एक वेलविशर के रूप में देखते हो, आपके पार्टनर भी इन्हें वेलविशर के रूप में देखते हैं। लेकिन पीछे से ये क्या है वो आज आपको यहाँ पर पता लग रहा है, ठीक है। कि पीछे से ये पर्सन कैसा है वो आप यहाँ पर देख रहे हो कि इस पर्सन की वजह से आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स आई हैं। तो देयर इज अ स्ट्रॉन्ग चांसेस। ऑन सेकेंड नोट, कुछ लोगों की लाइफ में उनका फैमिली मेंबर भी हो सकते हैं, यानी आपके पार्टनर के फैमिली मेंबर, स्पेशली किसी वुमेन की एनर्जी यहाँ पर है, कोई उनकी मदर, सिस्टर या फिर कोई भी पर्सन उनकी फैमिली मेंबर हो सकता है जो खुश नहीं है आप दोनों के कनेक्शन से, ठीक है। और इस पर्सन ने आपके पार्टनर को इमोशनल ब्लैकमेल करा कि वो आपसे बात ना करे। अगर वो आपसे बात करेंगे तो वो पर्सन आपके पार्टनर से बात करना बंद कर देगा, या वो पर्सन आपके पार्टनर को मतलब अपनी जिंदगी से निकाल देगा। तो ऐसा कोई पर्सन है इनकी लाइफ में। यहाँ पर स्ट्रॉन्ग चांसेस ऐसे भी हो सकते हैं कि आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो, यानी कोई ऐसा व्यक्ति जो ऑलरेडी मैरिड है, जिसके हस्बैंड है, वाइफ है, और आपके साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था, लेकिन इस पर्सन ने ये चीजें आपसे छुपाई हैं। और जब ये सच आपके सामने आया ना, आप बहुत परेशान हो गए थे, आपके लिए संभलना मुश्किल हो गया था। सो ऐसी एनर्जी भी यहाँ पर है। डिफरेंसेस, एज गैप नजर आ रहा है मुझे यहाँ पर, ओके। बट या ये भी नजर आ रहा है कि आप दोनों मिलोगे। 6 ऑफ कप की एनर्जी भी काफी स्ट्रांग दिख रही है। मिलोगे, ये पर्सन मतलब आपने इन्हें बहुत सपोर्ट करा है, मेंटली सपोर्ट, इमोशनली सपोर्ट करा हूं, फाइनेंशियली सपोर्ट करा हूं, बट यस, आपने बहुत सपोर्ट करा है इस पर्सन को, बहुत मोटिवेट करा है आपने इस पर्सन को, ऐसा मैं यहाँ पर देख रही हूँ। और आज इन्हें आपके उस सपोर्ट की ही नीड फील हो रही है। इन्हें लग रहा है कि इन्हें आपको और सपोर्ट मतलब इन्हें आपका सपोर्ट चाहिए, फिर से चाहिए, इन्हें चाहिए कि आपसे बात कर सके और आप फिर से इन्हें सपोर्ट करो। लेट्स चेक मोर, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, और बताएं मेरे व्यूअर्स को इस कनेक्शन के बारे में। तो सबसे पहले ओके, दिस इज 7 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ कप्स, लवर्स, 2 of wands,
10 of Wands, 5 of Pentacles, High Priestess, and bottom energy is the Wheel of Fortune. 1 second guys. ओके, मे बी जिस व्यक्ति के बारे में आप इस समय सोच रहे हैं ना, ठीक है, मैं देख रही हूँ ये बहुत गिल्ट में है, बहुत पछतावा है इनको। आपसे दूर होकर ये पर्सन बहुत पछता रहे हैं क्योंकि इन्होंने कभी काम नहीं करा ना इस कनेक्शन में। ये खुद से डिसअपॉइंटेड नजर आ रहे हैं, ये खुद को ब्लेम कर रहे हैं हर चीज के लिए। मतलब अगर आप दोनों के बीच में सेपरेशन हुआ है तो उसके लिए, हर चीज के लिए खुद को ब्लेम कर रहे हैं, अपनी डेस्टिनी को कोस रहे हैं, बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं है जैसे अपनी लाइफ में। अगर आपकी जिंदगी में कोई और है या आप उन्हें ऐसा दिखा रहे हो कि आपकी लाइफ में कोई और आ चुका है, किसी और के साथ आप ज्यादा एंगेज दिख रहे हो, सो यस, ये अपने आप को उस पर्सन से कंपेयर भी कर रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि वो पर्सन कहीं आपको ज्यादा प्यार तो नहीं करता है, आपका ज्यादा केयर तो नहीं करता है, ज्यादा ख्याल तो नहीं रखता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो आपके लिए कुछ भी नहीं कर पाए, है ना। तो यस, ये कंपेयर भी कर रहे हैं अपने आप को। तो बिल्कुल सेटिस्फाइड एनर्जी नहीं है, गिल्ट है, पछतावा है, जो भी कुछ करके आए हैं उन चीजों का पछतावा है इस पर्सन को। ये गिल्ट को इन्होंने सप्रेस करने की बहुत कोशिश करी है कि ये भूल जाएं आपको, सप्रेस कर दे अपने गिल्ट को, लेकिन ये वो भी नहीं कर पाए, ठीक है, ये भी उनसे नहीं हो रहा है। उन्हें लगता है कि अब सिर्फ एक ही ऑप्शन है उनके पास और वो ये है कि वो आपसे माफी मांगे, आपको आकर सॉरी बोले। तो यस, ये आपको सॉरी बोलना चाहते हैं। इन्हें रियलाइज हो गया कि एक डिवाइन कनेक्शन है, आपके साथ एक डिवाइन कनेक्शन में है वो, और वो चाहकर भी आपको भूल नहीं पाएंगे। ये एक्सेप्ट कर चुके हैं इस चीज को कि आपको भूल नहीं पाएंगे। इन्हें अवेकनिंग हो चुकी है इस चीज की कि ये आपसे बहुत प्यार करते हैं और अब ये आपसे अलग नहीं रह सकते हैं। अवेकनिंग रियलाइजेशन इन चीजों की हो चुकी हो जैसे आपके पार्टनर को। तो अब आपको व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है, तो बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट आपको इस कनेक्शन में देखने को मिल सकती है। लवर्स की एनर्जी है, तो यस, आप सोलमेट, ट्विन फ्लेम्स एनर्जीज में भी आप हो सकते हो। ये पर्सन जो है 2 ऑफ वैंड की भी एनर्जी है, तो अब इन्हें किसी चीज से कोई मतलब नहीं है। यानी अगर आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस भी है ना, कास्ट, रिलीजन, स्टेटस को लेकर, तो कोई मतलब नहीं है अब उन्हें चीजों से। उन्हें लगता है कि वो आपसे प्यार करते हैं, वो एनफ है। मे बी इनको अपना कर्मा मिला है या कुछ इनके साथ ऐसा हुआ है, और ये पर्सन अब आपको खुद कॉल करेंगे, खुद मैसेज करेंगे, खुद आपसे बात करना चाहेंगे। और मैं आपको यहाँ पर भी यही सजेस्ट करूंगी कि आप वेट करें, आप जरूर वेट करें, गिव अप नहीं करना है आपने भी। एंड वेट करोगे ना तो आप खुद देखोगे कि पर्सन खुद आपसे बात करेंगे। लेकिन हाँ, आपको खुद कॉल मैसेज नहीं करना है इस पर्सन को, इनको अपने लेसन को खुद कंप्लीट करने देना है, अपनी वैल्यू, अपनी वर्थ को खुद कम नहीं करना है। अगर आप खुद इन्हें कॉल मैसेज करोगे ना तो फिर आप अपनी वैल्यू को, अपनी वर्थ को ना खुद ही कम कर देते हो। ओके, सो आपको ये चीज नहीं करनी है। आप खुद ये थोड़ा स्पेस ले रहे हैं, थोड़ा टाइम ले रहे हैं, लेकिन डेफिनेटली ये खुद आपको कॉल मैसेज जरूर करेंगे। चलिए कुछ लव मैसेजेस देख लेते हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज कुछ लव मैसेजेस दें। लेट फॉरगेट द पास्ट एंड बी फ्रेंड अगेन। वो हो सकता है वो आपसे आकर कहें कि हम पास्ट को भूल जाते हैं और फिर से एक साथ जुड़ जाते हैं। कई बार उनको आजकल ऐसा लगने लगा है कि आप उनसे प्यार ही नहीं करते हो, आप आगे बढ़ गए हो अपनी लाइफ में। जब से वो आपको देखा है ना, उन्हें ऐसा लगने लगा है कि आपके साथ कुछ तो पास्ट लाइफ कनेक्शन है, आप भी उनसे प्यार करते हो, ये प्यार एक तरफा नहीं है, ये भी वो जानते हैं। वो बहुत गिल्टी है जिस भी तरीके से वो आपको ट्रीट कर या आपके साथ गलत कर गए हैं उन चीजों के लिए। काश वो चीजों को बेहतर बना सकते, सही कर सकते। अंदर ही अंदर रोते हैं, परेशान होते हैं, बट क्यों वो आपके प्यार को पहले नहीं समझ पाए, इस चीज का रिग्रेट भी उनको बहुत ज्यादा परेशान करता है। ओके, सो यस, ये कुछ आज आपके पार्टनर की एनर्जीज हैं, रीडिंग्स हैं। कैसी लगी रीडिंग गाइस, जल्दी से मुझे कमेंट्स में बताएं। सो यस, दिस इज ऑल फॉर टुडे। ओके, सो लाइक, कमेंट, फॉलो, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। क्लेम करें इस रीडिंग को, आई क्लेम पॉजिटिविटी जरूर लिखें। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, बाय बाय, एंड या डू टेक केयर।